पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनडीए की सरकार बिहार में बनने के बाद कई तरह की बातें लगातार चल रही हैं। एक तरफ जहां आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि लिस्ट फाइनल है, लेकिन नीतीश कुमार की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि एक सेमीफाइनल भी होना है। इस सेमीफाइनल को लेकर के राज्यसभा की जो 6 खाली सीटें हुई थी उस पर सब कुछ शांति से हो चुका, लेकिन अब एमएलसी की खाली हो रही 11 सीटों को लेकर के मंथन का दौर जारी है और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि कौन कौन जाएंगे। इसकी संभावनाओं पर हमने भी आपको कई खबरें करके दिखाई हैं। इन खबरों में अब सबसे बड़ी बात यह हुई है कि दोनों की दोनों लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने रेडी कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम जो है वो मीटिंग में अपनी सारी संभावनाओं को तलाश करते हुए फाइनल कर दिया है कि 11 में से 4 जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएंगे वो कौन लोग होंगे। इन सारी बातों को लेकर के जबरदस्त मंथन हुआ है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि कल ही इस बैठक में वो फैसला ले लिया गया है जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति थी। इसके अलावा विधान परिषद में जो रिक्त हो रहे हैं 11 सीट, उनके उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक में के बाद चुनाव समिति ने करीब दर्जन भर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जिसमें केंद्रीय समिति को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अंतिम रूप से नाम भेजने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय करेगा। बिहार विधान परिषद के 11 सदस्यों में से भाजपा की तरफ से 3 सीटें खाली हो रही है जिसमें नेता पार्टी के मंगल पांडे हैं, शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें बनती है जिसमें 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को दी जाएगी। इसकी भी लगभग घोषणा हो चुकी है और सम्राट चौधरी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि संतोष सुमन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में भाजपा की ओर से 3 नेता ही विधान परिषद में भेजे जाएंगे और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को दी जाएगी। इसको लेकर के सब कुछ तय कर दिया गया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के अलावा मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से 11 में से 4 सीटें जो उसे मिलनी है उसके रास्ते तय कर लिए हैं। उसके उम्मीदवारों का भी नाम तय हो चुका है, सिर्फ उसकी घोषणा बाकी है और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस पर मुहर लगेगी वैसे ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पर नामांकन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और 27 तारीख को इस पर चुनाव की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें महिला प्रतिनिधित्व के साथ साथ इसमें जातीय समीकरण को भी खासा ध्यान में रखने की बात की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके जो कल बैठक हुई, इस बैठक में किन किन नामों पर विचार किया गया है। कई संभावित नाम हमने आपको बताया है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।